हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए एक नई क्लास के साथ 9th क्लास के साथ इंटरेक्ट हूँ। इसमें जो है वो हमारा सब्जेक्ट साइंस है और टॉपिक हमारा नेचुरल रिसोर्सेज की बात है। तो जहाँ तक हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की है, रिसोर्सेज की बात की गई है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी classified into exhaustible, inexhaustible natural resources and exhaustible। फिर exhaustible की बात आ गई, ये renewable एंड नॉन रिन्यूएबल की बात आ गई। लेकिन बात जो हमने करनी है वो बात हमने सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात करनी है, अदरवाइज आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की बात हम नहीं करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो हमने बात की कि इनएग्जॉस्टिबल जो है वो हमारी ईयर है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो विंड मींस विंड्स की बात कहाँ करेंगे हम, तो व्हाट इज विंड? तो विंड जो है मूविंग ईयर इज कॉल्ड विंड एंड विंड इज ए सोर्स, एक सोर्स है जिससे हम विंड मिल्स, फिर विंड वाटर पंप्स एक्स्ट्रा जो है वो हवा से मूविंग विंड जो मूविंग ईयर व्हेन मूव परफॉर्म एक्टिविटी मीन्स for doing work energy is required. It means जैसे हम बात करेंगे, अभी हमारा प्रेशर कुकर है, तो हमारा प्रेशर कुकर है, उसके ऊपर एक सीटी लगी होती है। तो ये जब हम इसको प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इसका ये जो प्रेशर 100 ग्राम का होता है, ये हवा जो है इसको उठाती है मूविंग ईयर। जब हवा बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो ये इसका प्रेशर इतना बनता है कि ये जितना प्रेशर है इस सीटी को उठाता है और सीटी बजाता है। फिर दूसरा हम एक एग्जांपल कर सकते हैं, ये भी है कि कोई भी जो है ए पीस ऑफ पेपर is moving in the atmosphere means हवा एक कागज के टुकड़े को एटमॉस्फेयर में उड़ाती है। तो सबसे अब बात आ गई कि विंड जो है, विंड कहाँ होता है, मूविंग ईयर। बात आ गई अब नेचुरल रिसोर्स की, और ये जो नेचुरल रिसोर्स जो हमारा है दैट इज, हमने बोल दिया कि एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हवा जो हमारी है, एटमॉस्फेयर जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट विच सराउंड्स द ईयर। ये कंबल की तरह का होता है जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरा के रखता है, जो हमारी अर्थ को, हमारे इस प्लेनेट को घेरा हुआ है चारों तरफ से, उसे जो है हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है, सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जो भी एरिया, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अपवर्ड्स नहीं,
इसके चारों तरफ, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो हवा का गिलाफ है इसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे, ये एटमॉस्फेयर है। नाउ एटमॉस्फेयर एक सोर्स है, सोर्स इसलिए है कि नेचुरल सोर्स है, हमें हवा चाहिए, हम ब्रीथिंग पर्पसेस के लिए वी नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, मीन्स हमारा एयर ब्रीथिंग के लिए नहीं, ये रेस्पिरेशन के लिए होता है। वट एवर वी ईट दैट कैन बी डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। डाइजेशन मीन्स it can be broken down once a food material is taken inside the mouth, and once it is chewed inside the mouth and then passes through esophagus and reaches the stomach, where the food whatever an individual eat, it can be broken down into simpler components. The food which was a complex substance, that can be broken down into a simpler components, and then the complex substances like blood, like salt, like sugar, like acid is formed inside the body. जैसे हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो एनर्जी जो है कैसे बनती है, एनर्जी तो हमको वहाँ से आती है, एनर्जी तो हमको फूड से, हम जो फूड खाते हैं उससे आती है, लेकिन फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन मीन वो हजम होता है। हजम का मतलब है कि वो फूड किन चीज़ों का, सपोज वी टेक ए सोर्स एज ए प्रोटीन, द प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड। हम जो प्रोटीन खाते हैं, हम प्रोटीन, अगर सोर्स हमने प्रोटीन लिया है, सोर्स अगर हमने फैट्स लिया है, सोर्स हमने अगर सॉल्ट लिया, तो उस सॉल्ट को जब हम ले लेंगे, वी कैन नॉट टेक दैट सॉल्ट, शुगर और फैट्स in a complete form, that it is fat, that it is salt, that it is, but that is not in free state. Whatever we take that food material, that component of food in the mixed state, then that is digested inside the body, and once it is digested, the separation, there is a natural system that the different components of food are separated inside the stomach. There are some organs which are responsible for collection of one. There is another which can absorb another thing. There is another organ, means organ system or digestive system, which can secrete some juices and help in digestion. Means simply we can say that we can take the different components of food in a mixed state, then it is broken down, it is separated inside the body, and then those are utilized by different internal organs of the body. It means it is a function, it is a air, it is a oxygen which we inhale, and that oxygen break down the system of breaking down of food material takes place only when we take oxygen. Oxygen is helpful in burning, and digestion means burning of food takes place inside the body, but that is somewhat different from that of original burning. Food तो हजम होता है, चूँकि हम देख लेंगे कि suppose it happens that there is no source of cooking food. Suppose we can take the food as a raw without cooking. हम लेते भी हैं, बहुत सारे रॉ को हम खाते हैं, कुकुम्बर सलाद है, कैरेट है, मूली है, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम ऐसे लेते हैं, वो दे कैन बी डाइजेस्टेड,
मीन्स इफ वी कैन टेक राइस विदाउट कुकिंग। वाई वी कुक फूड, हम इसलिए कुक करते हैं फूड को ताकि वो इसको हजमा बनाता है और ये बनाता है वो बनाता है। सिंपली हम बोलेंगे कि हवा जो एटमॉस्फेयर में है वो हम इट इज यूज्ड फॉर एस्पिरेशन प्रोसेस। वी ब्रीथ, वी टेक ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड। It means it is a process of respiration. It is a process of inhaling or exhaling of the one type of gas and other type of gas. We can take oxygen and breathe out carbon dioxide. So what is the source? From where we get, from where we take this oxygen, and once we exhale, once we expire the carbon dioxide, where it goes? What is the area where it goes? So simply the question, the answer of this question, that from where we get oxygen for breathing purposes, we can get oxygen from the atmosphere, and once we exhale the carbon dioxide, where it goes? It goes in the atmosphere. It means we can say that atmosphere is a region from where the availability of oxygen for the animals and this availability of carbon dioxide for the plants. As we know that these plants like animals, they can take one type of gas and breathe out another type of gas. Means plants can take these plants can take carbon dioxide, they can breathe out oxygen, and oxygen in turn is taken by the animals and they give carbon dioxide, and by this process there is a balance of carbon dioxide and oxygen. तो मीन्स आप समझ गए अब कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन टू एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि ऑक्सीजन का सोर्स भी एटमॉस्फेयर है और कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स भी है, और वहां से हमने इसको डिफाइन भी किया हुआ। इट इज ए ब्लैंकेट ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर एटमॉस्फेयर विच इज ए फुल ऑफ ए गैसेस, एंड द गैसेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन लर्न कि जो एटमॉस्फेयर में मिक्सचर, जो एटमॉस्फेयर है विच इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये जो है गैसेस का मिक्सचर है, और इन गैसेस में कौन कौन से गैसेस होते हैं, कौन सा ज़्यादा? जहाँ तक नाइट्रोजन की बात आ गई, नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो 78 पॉइंट समथिंग है नाइट्रोजन। फिर देन कम्स ऑक्सीजन ये 21 पॉइंट समथिंग है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.0 समथिंग है। फिर हमारा आर्गन है। फिर हमारे अदर गैसेस हैं, अदर गैसेस along with dust particles and water vapors। कार्बन डाइऑक्साइड 0.32 है, और आर्गन जो है वो 0.02 है। ये परसेंटेज हमारी 78% है, 21% है, 0.32 है। इट मीन्स दिस इज नेग्लिजिबल, ये कोई इतना नहीं है, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और एटमॉस्फेयर हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, अदर गैसेस along with dust particles and water vapors है। तो हमारा नाइट्रोजन जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहाँ तक हम बात करेंगे कि ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। जब हमने पहले जो पिछले उसमें जो लेक्चर जो पिछली डिस्कशंस थी उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है
कि द लिविंग द लाइफ इज क्लासिफाइड जनरली इनटू टू ग्रुप्स, plants and animal, but there is another world of living organisms which is invisible and which we cannot see. वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा एक दूसरा वर्ल्ड है जिसे माइक्रोबियल वर्ल्ड बोला जाता है, एंड दैट इज नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं है, एंड दे नीड टू, दे आर लिविंग एंड दे परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज करते हैं कि नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा परसेंटेज एटमॉस्फेयर में है, दैट इज 78% ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या ये नाइट्रोजन बिल्कुल ऐसे ही है या ये नाइट्रोजन का तादाद कहीं फ्लक्चुएट नहीं होता है? नाइदर इट डिक्रीजेस नॉर इंक्रीजेस, वेयर इट गोज फ्रॉम, वेयर इट कम्स एंड फ्रॉम व्हाट इज ए फील्ड वेयर दिस नाइट्रोजन इज यूटिलाइज्ड। तो सिंपली this cannot come in this for your kind information that कि जो नाइट्रोजन हमारी है it is fixed by the microorganism for the plants, and plants can utilize this atmospheric nitrogen for the plants because there are some nitrogen fixing bacteria in the atmosphere which can fix this atmosphere for the plants. फिर then come oxygen is used for respiratory processing, then come carbon dioxide, this is 32%, and it is utilized by these plants for making photosynthesis activities, and there are other gases along with water and dust particles. We will discuss them in next lesson. इनको थोड़ा सा in detail पढ़ना है क्योंकि we have to perform an activity which can help us to understand that water is present in the atmosphere. How we can say that water is present in the atmosphere? For this we can perform in activities. I can tell you an activity which can really help you to understand this, and then comes water vapors. There is another activity. So this is enough for today. Remaining जो है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इट इज ए सोर्स फॉर द गैसेस, इट इज ए सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस विच आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप समझ गए होंगे, थैंक्स। ये जो है वो था बहुत ज़्यादा, आप समझ गए, ये लंबा टॉपिक है, इसको हम आगे नेक्स्ट में जो है वो करेंगे डिस्कस। थैंक्स।